मुझे नहीं मालूम आप क्या सुनने के मूड में हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं इस बात को आपके जहन तक पहुंचाऊं कि बहैसियत मुसलमान मौजूदा दौर में आपकी जिम्मेदारी क्या है। आज पूरे मुल्क में आप नजर दौड़ाइए, हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। हालात क्या है? मुल्क के कोने कोने पे आप नजर दौड़ा लीजिए। सोशल मीडिया का दौर है, मोबाइल फोन आपके हाथ में है। सुबह से लेकर शाम तक पूरे मुल्क में जो कुछ होता है वो हमारे और आपके सामने मौजूद होता है और हमारे इल्म में होता है, हमारी नॉलेज में होता है। मुल्क के कोने कोने की कोई भी एक खबर ऐसी नहीं है जो आज हमारे इल्म में न हो। जो हालात मुल्क में चल रहे हैं, आप जरा गौर कीजिए कि इन हालात को बेहतर बनाने के लिए क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और हालात बेहतर बनाने के लिए हमने आज तक क्या जिम्मेदारी कबूल की? अगर आपका जहन हाजिर है तो देख लीजिए, मुल्क के कोने कोने में आज की तारीख में मॉब लिंचिंग हो रही है। आपकी तरफ से है कोई प्लान और तैयारी? नहीं। मुल्क के कोने कोने में अजान पर पाबंदी की बात हो रही है कोई आपका मंसूबा और तैयारी? नहीं। मुल्क के कोने कोने में मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाए जा रहे हैं, है कोई आपकी प्लानिंग और तैयारी? नहीं। हमारे उलमा जो मुल्क और मिल्लत के लिए, नामूस रिसालत के लिए आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाजों को बंद किया जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। 8 महीने से ज्यादा का जमाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल में थे। तकरीबन 2.5 साल का जमाना गुजर चुका है। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज भी जेल में हैं, शायद आपको नाम भी याद ना हो। हालात आपकी निगाहों के सामने। मैं हैरान हूं इस बात पर कि कौमे मुस्लिम को अब किस वक्त का इंतजार है बदलने के लिए, हालात बेहतर करने के लिए, प्लानिंग के लिए, तैयारी के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। हैरानी की बात यह है, तन्हा कौमे मुस्लिम आज की तारीख में इस मुल्क में ऐसी अछूत कौम नजर आती है जिनकी बात करने वाला कोई भी नहीं है। सियासी पार्टियां हैं, बजाहिर हमारे वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन के जमाने में हर पार्टी जमीन पे दरवाजे पे आकर बैठकर भी खाना खा लेती है, लेकिन इलेक्शन गुजर जाने के बाद में आप देख लीजिए कि हमारे साथ रवैया क्या है। क्या कभी सोचेंगे आप इस हवाले से? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत है, और ये मसला इतना अजीम मसला है कि हर जमाने में कौमे मुस्लिम के जवानों ने ऐलान करके कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत। आज देख लीजिए आप, तकरीबन 3 साल का जमाना गुजरा है, मुल्क के कोने कोने में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है। हम क्या कर रहे हैं मालूम है आप? मुल्क के कोने कोने में गुस्ताखी हुई, हमारा क्या रद्द अमल था? आपको हैरत होगी ये जानकर, सलमान साहब जब गिरफ्तार हुए थे, बहुत सारी जगहों पर प्रोटेस्ट वाली सूरत बनी, एहतजाज का माहौल बना,
बात एक आलिम की नहीं थी, बात हक को दबाने की थी। बात एक आलिम की नहीं थी, बात हुजूर की इज्जत की थी। बात सिर्फ सलमान अजहरी की नहीं थी, बात यह थी कि मौजूदा दौर में हुसैनियत को दबाने के लिए यजीदियत पूरी आबोताब के साथ खड़ी हुई है। मगर हर जमाने में हुजूर के गुलाम यही नारा लगाते हैं, हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, अली के लाल को काबा सलाम कहता है। बात बात सिर्फ ये नहीं थी कि हम किसी एक आलिम के लिए खड़े थे, बात ये थी कि हम हक के लिए खड़े थे, हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े थे। अब अगर आपका जहन हाजिर है तो गौर कीजिएगा, कई जगह एहतजाज हुआ, कितने लोगों ने अपने नौजवानों को घर में बंद कर दिया। मालूम है आपको, कितने नौजवानों ने अपने लोगों ने अपने नौजवानों को घर में बंद कर दिया और कहा नहीं बेटा बाहर नहीं आना, तुम एहतिजाज में जाओगे तो तुम्हारा नाम आ जाएगा, तुम एहतिजाज में जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा हो जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, नाम आ जाएगा। कितने लोग थे जो निकल के मैदान में नहीं आए, कितने लोग थे जिन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, नजरअंदाज कर दिया। वो सोचते रहे नहीं साहब मैं अकेला क्यों खड़ा हूं, मेरी जान का मसला, नाम आ जाएगा। मैं कहता हूं जवानों, ये जिंदगी तुम्हारी है किसके लिए? शराबो शबाब के लिए, अय्याशियों के लिए, मक्कारियों के लिए। लानत है ऐसी जवानी पर जो हुजूर की इज्जत के लिए काम ना आ सके। अरे हम जिस बरेली को जानते हैं, बरेली से ताजुश शरिया ने फरमाया था, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जवानों ने रोक दिया गया। और दूसरी तरफ अगर आप मेरी बात को समझेंगे तो आप एग्री होंगे इस बात से। उस जमाने में हमारे नौजवानों को जब तकलीफ हुई तो हमारे नौजवान अपने बड़ों के पास गए, कहा हम कुछ करना चाहते हैं नामूस रिसालत के मसले पर, अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो हालात और खराब हो जाएंगे। तो जानते हो, जिन्हें कौम का बड़ा कहा जाता है, जिन्हें बड़ा सरपरस्त कहा जाता है, उन लोगों ने कौम के जवानों को डरा दिया, नहीं हालात अच्छे नहीं। ऐसा हुआ या नहीं? कौन मेरी बात की हिमायत कर रहे हैं? ऐसा हुआ या नहीं? कितने जवानों ने हिमायत की कि हम हुजूर की इज्जत के लिए आगे आएंगे, लेकिन बड़ों ने डरा दिया, नहीं हालात अच्छे नहीं है, नाम आ जाएगा। मगर मैंने उस दिन से लेकर आज तक मुल्क के कोने कोने में जवानों के दिल और दिमाग में यह बात डाली, अगर दुनिया की लिस्ट में तुम्हारा नाम आएगा तो याद रखो मदीने वाले की फहरिस्त में भी तुम्हारा नाम आ जाएगा और फख्र के साथ कहोगे या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। इस अंदाज से नहीं, जरा दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, और जरा बुलंद आवाज से सुरखुरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा ही सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे लोगों ने डरा दिया, नाम आ जाएगा, नाम आ जाएगा। याद रखिएगा, हुजूर के गुलाम कभी इस बात से नहीं डरे कि नाम आ जाएगा।
जहन हाजिर है आपका, तवज्जो है आपकी? जरा हाथ उठाइए कि या रसूल अल्लाह। हुजूर के गुलाम कभी इस बात से नहीं डरते हैं कि नाम आ जाएगा। बड़ी हैरत की बात है, हमारे दरमियान आज नेताओं की कमी नहीं है। हर घर में एक नेता है, हर घर में एक नेता है, और इन नेताओं ने मिलकर कौम की गैरत का जनाजा निकाल दिया। जिस कौम के हर घर में नेता हो, उस कौम का मुकद्दर यह है कि उसे ठोकर मारी जाए। जिस कौम के हर घर में नेता हो, उस कौम का हाल यही होता है। जिस कौम के हर घर में इंसान अपने आप को बड़ा समझने लगे, उस कौम के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। जिस कौम के हर घर में लोग अपने आप को बड़ा समझने लगे, वहां कोई बड़ा नहीं हो पाता है। याद रखिएगा, मैं तो बड़ी खुल के कहता हूं, किसी को बुरी लगती है तो लगती रहे, कोई व्हाइट कुर्ता पजामा पहनने से नेता नहीं होता है। तुमने देखा ही नहीं आज हमारे नेताओं का मयार कितना डाउन हो गया है। तुमने जब हुजूर की इज्जत की बात आई तो मोबाइल बंद कर लिया, घर से बाहर ना निकले, देश छोड़ के किसी दूसरे शहर में चले गए, दूसरे मुल्क में चले गए। ईद के मौके पर तुमने फ्लैक्स लगवाया चौराहे पर, सबसे बड़ा तुम्हारा फोटो लगा दिया, ईद मुबारक, होली मुबारक। मैं कहता हूं जालिम, तेरे मुबारकबाद देने से ईद मुबारक नहीं है, आज फ्लैक्स लगा के चेहरा चमकाता है। जालिम, जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी तब कहा था, नामूस रिसालत की बात आई थी तब कहा था, अजान की बात आई थी तब कहा था, मस्जिद की बात आई थी तब कहा था, मॉब लिंचिंग की बात थी तब कहा था, गैरत की बात थी तब कहा था, आसिफा की बात थी तब कहा था, वक्फ बिल की बात थी तब कहा था, सीए और एनआरसी की बात थी तब कहा था। कौम का नेता कुर्ता पजामा पहनने से कोई नहीं बनता है, याद रखिएगा। तुम्हें कौम का लीडर देखना है, अल्लाह जिससे काम लेना चाहे। तुम्हें देखना है, अरे तुम्हारे पैर सलामत हैं तो भी इतना डर और खौफ है? पैर सलामत हैं, मुझे तो व्हील चेयर पे बैठने वाला भी याद है। तुम्हारे पैर सलामत हैं, पैर सलामत हैं, फिर भी इतना डर और खौफ है। मुझे तो आज भी वो मर्द कलंदर याद है जिसने फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश और खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हम क्या सोच रहे हैं, हम जरा सा व्हाइट कुर्ता पजामा पहन लें, लोग हमें कौम का नेता समझें। याद रखिएगा, कौम का लीडर वही होता है जो कौम के लिए कुर्बानी देता है। कौम के दिलों में उसी की जगह होती है जो कौम के लिए तन मन धन की कुर्बानी देता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, वो दुनिया में रहे या न रहे कौम के लिए मरता है और हक को सदाकत के लिए शहादत का जाम पीता है, तो अल्लाह उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। तुमने देखा नहीं, बात जो है करीब मुल्क में अपना नहीं, कोई बहुत बड़ा नेता नहीं, एमपी एमएलए नहीं, बल्कि एक आलिम का जनाजा था, तारीख का इतना बड़ा जनाजा। और हाल ये था, जिधर से वो जनाजा निकलता था आशिकों का हुजूम पुकार के कहता था, आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले कहते थे, जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। तो इमाम अहमद रजा के गुलाम पीछे नहीं हटे, अहमद रजा के गुलामों ने पुकार के कहा, हश्र में होगा हमारा दाखला इस शान से, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हुजूर के नाम पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा कीजिए। मरना तो है ही, बाकी नहीं रहना है, मरना ही है।
या रसूल अल्लाह, अगर आपके नाम पे मौत आ जाए तो वो मौत नहीं, जिंदगी है हुजूर के नाम पर। आज हम अपनी कौम के जवानों को डरा रहे हैं हालात से, लेकिन हमारी जो तारीख है, हमारी तारीख में आपको एक वाकया भी ऐसा नहीं मिलेगा कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माओ ने बच्चों को डराया। कुर्बानी का मसला जानते हैं क्या है? कहा गया जब कुर्बानी करो तो अपने बच्चों को सामने बिठाओ। क्यों कहा गया? ताकि जानवर ज़िबा होते तुम्हारे बच्चे देखें तो ये ना हो जब खून देने की नौबत आए तो इनके कलेजे दहल जाएं, बल्कि इनकी फितरत के अंदर कुर्बानी देने का मिजाज हर जमाने में रहा है। हमारी तो शुरुआत बद्र से कुर्बानी के साथ हुई है, हमने करबला में भी कुर्बानी दी है और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कुर्बानी दे रहे हैं। आज मस्जिद अक्सा पर यहूदियों की बुरी नजर है। काश के मौजूदा दौर में कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता तो इन गुस्ताखों की इतनी हिम्मत और जुर्रत न थी कि मस्जिद अक्सा को बुरी नजर से देख लेते। जिस जमाने में सलाहुद्दीन अय्यूबी थे, मस्जिद अक्सा के दरो दीवार के सामने खड़े हो के कहा था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैजा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खूने जिगर से। आज हमारे यहाँ कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी क्यों नहीं है? जानते हैं, सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक जुमला है। उन्होंने फरमाया, अगर मुसलमान के दुश्मन न होते। क्या कहा मैंने? सब बोलिए। अगर मुसलमान के दुश्मन न होते तो हम पूरी दुनिया को फतेह कर लेते। इसका मतलब जानते हो आप? आज मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन है। टांग खींचने वाले कौन है? आपके अपने। बुराई करने वाले कौन है? आपके अपने। माहौल खराब करने वाले कौन है? आपके अपने। साजिश करने वाले कौन है? आपके अपने। ये दीन हर जमाने में रहा है। दीन किसी एक जात पर डिपेंड नहीं है। सलाहुद्दीन अय्यूबी की शहादत हुई, जनाजा निकला, इंतकाल हुआ तो ऐसा नहीं था दीन रुक गया। खादिम साहब का जनाजा निकला तो ऐसा नहीं था तहरीक रुक गई। मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर बड़े बड़े जनाजे अल्लामा अरशदुल कादरी से लेके मुजाहिद मिल्लत तक इस दुनिया से विसाल फरमाया, रुखसत हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दीन का काम रुक गया। दीन का तसलसल ऐसा है, कोई रहे न रहे मगर दीन का काम हर जमाने में खूबसूरत अंदाज में होता आया है, आज भी हो रहा है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक होगा। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? इन सारे हालात में, चूंकि मेहमान बहुत ज्यादा हैं और मुख्तसर वक्त भी है, इन हालात में जब के बाद अजान की हो, नमाज की हो, मॉब लिंचिंग की हो, वक्फ बिल की हो, सीए और एनआरसी की हो, आपको मालूम है ये सारे हालात मुल्क में क्यों पैदा हुए, उसकी वजह क्या है और इलाज क्या है? जहां तक मैंने गौर किया, सिर्फ दो वजह है। पहलगाम में अटैक हुआ पिछले महीने, पूछकर मारा गया हिंदू हैं या मुसलमान। इस जुमले पर पूरे मुल्क के मुसलमानों को टारगेट किया गया। लेकिन हम तो यही समझाना चाहते हैं ना कि वो मारने वाले दरअसल दहशतगर्द हैं। वो यही तो चाहते हैं कि मुल्क में हिंदू और मुसलमान हो जाए। उनके पूछने का मतलब ये था, जिसको आपने पूरा मुसलमानों के ऊपर लाके रख दिया। काश के अगर आपने तासुब की ऐनक हटा के देखा होता तो मरने वाला सैयद आदिल हुसैन भी है, जो बाज़ाब्ता उन जालिमों को रोकने की कोशिश करता रहा। वो चाहता तो अपनी जान बचा के भाग जाता, लेकिन नहीं, इन मेहमानों को बचाने के लिए शहादत का जाम नोश किया। मरने वाला इम्तियाज हुसैन भी है, मरने वाले और लोग भी हैं, बचाने वाला साजिद भट्ट भी है। मगर हैरानी की बात यह है
कि आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि आपने ताज्जुब की ऐनक लगा के रखी है, वरना आपको ये बात समझ में आ जाती। आपको मालूम है, जाके इंटरनेट पर साजिद भट्ट का बयान सुन लीजिए। उससे पूछा गया मीडिया ने, साजिद तुम कहां थे जब ये पहलगाम में हादसा हुआ? उसने कहा हम अपने घर पे बैठे हुए थे। तुम्हें खबर कैसे मिली? कहा हमने सोशल मीडिया के जरिए देखा कि वहां ऐसा हो गया है। कहा तो तुम गए क्यों? जहां गोलियां चल रही हो वहां कोई जाना नहीं चाहता है, लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं, मगर तुमने देखा गोलियां चल रही हैं फिर भी चले गए, जान की परवाह नहीं थी। तो साजिद भट्ट ने कहा मुसलमान ऐसे ही होते हैं, वो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान से ज्यादा गैरों की जान की परवाह करते हैं। इसलिए कि मेरा मजहब इस्लाम किसी को मिटाने नहीं आया है, मिटतों को बचाने आया। आपको नजर नहीं आएगा, पूरे मुल्क में माहौल खराब किया गया इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ। बात यहां तक पहुंच गई, एक शख्स ने मीडिया पर यहां तक बयान दिया मुसलमानों के खिलाफ, कहा ये मुल्क में मुसलमान कचरा है, गंदगी है, जब तक ये साफ नहीं होंगे मुल्क साफ नहीं होगा। हम साफ नहीं होंगे मुल्क साफ नहीं होगा। अरे याद रखिएगा, तुम्हें अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत क्या है, आपको अंदाजा नहीं है कौम मुस्लिम के वजूद की हैसियत क्या है। मुबालगा नहीं है अगर मैं ये कह दूं हमारे वजूद की हैसियत ये है, हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो उसी दिन कयामत आ जाएगी। हम हैं तो दुनिया है, कलमा पढ़ने वाले हैं तो दुनिया है, हम नहीं होंगे तो ये दुनिया नहीं होगी। आप हमसे कह रहे हैं रईस मुल्क की बात, क्या समझाया आपने? किराएदार है? नहीं, डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। क्या सोच रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान किराएदार नहीं है? हमारी हालत यह है, हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ बानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। हुआ ये कि मुसलमानों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक इन 70-75 सालों में नारा क्या लगाया, जरा गौर कीजिए। वो नारा ये था, हम इस मुल्क के जिम्मेदार भी हैं वफादार भी। अच्छा नारा है, लेकिन चूक हुई आपसे, एक सेंटेंस रह गया इसमें, चूक हुई आपसे, एक चीज रह गई। आज नारा लगाइए, हम इस मुल्क में जिम्मेदार भी हैं वफादार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बराबर के, सब बोलिए आगे से पीछे तक, बराबर के। इसलिए कि आज जिस सरजमीन पर आप इतरा रहे हैं, जिन उलमा से आपको परेशानी है, कल जब ये मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में था तो इस मुल्क को अंग्रेजों से बचाने वाला भी एक आलिम था, दुनिया जिसे अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये मुल्क जब अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हमारे एक आलिम अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरे अंडमान ने को बाहर ले गए, काले पानी की सजा दी। अंग्रेज ने आके कहा था मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, तुम्हें मनसब मिलेगा सरकारी। अल्लामा फजल खैराबादी ने उस अंग्रेज ऑफिसर के चेहरे पर थूक दिया था और कहा था जालिम, हम मुस्तफा के गुलाम है, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते। हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं।
अल्लामा फजल खैराबादी ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस मुल्क की आज़ादी के लिए जिहाद का फतवा दिया। बात और आगे बढ़ी। सैयद किफायत अली काफी इस मुल्क के बहुत अजीम मुजाहिदे आज़ादी हैं। मुहिम चलाई इस मुल्क की आज़ादी की। अंग्रेजों ने उन्हें भी गिरफ्तार किया और ऐलान किया मौलाना सैयद किफायत अली काफी गद्दार हैं, इसलिए इन्हें फांसी की सजा दी जाएगी। आप जानते हैं, तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, जब कोई बहुत बेबाक हो ना, बेबाक बोलने वाला हो, तो लोग सोचते हैं बैकग्राउंड शायद बहुत मजबूत है, इसलिए डरता और दबता नहीं है। कितनी जगह मुझसे ऐसा होता है, लोग पूछते हैं आप इतना खुल के बोलते हैं, लगता है आपका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है इसलिए दबते नहीं है। मैं कहता हूं हाँ, मेरा बैकग्राउंड तो बहुत मजबूत है, बता दूंगा कलेजा दहल जाएगा। क्या समझाया आपने? दबते नहीं है। क्यों दबे? मेरे इमाम ने हमें नुस्खा दिया, फरमाया क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हम गौसे आजम के गुलाम हैं, डरते और दबते नहीं हैं। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने मुहिम चलाई। आप उनकी तारीख पर गौर कीजिए कि बैकग्राउंड शायद बहुत मजबूत है। जब अल्लामा सैयद किफायत अली काफी के शजरे पर गौर करेंगे तो पता चलेगा उनका शजरा करबला में आका हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, जिसका शजरा आका हुसैन से मिलता हो, अब वो डरेंगे नहीं, अब वो दबेंगे नहीं, अब वो कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अंग्रेजों ने अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर फांसी का ऐलान किया। रमजान का महीना है, रोजे की हालत में है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। फांसी का फंदा गले में डाला इस मुल्क की आजादी के लिए। फिर कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में पुकार के मुस्कुरा के अल्लामा सैयद किफायत अली काफी ने कहा था, मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। इस मुल्क में किसी से कम नहीं है कुर्बानी मुसलमानों की। अशफाकुल्ला खान फैजाबाद की जेल में है और फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्ला खान को मारा जाता है। उनके जिस्म को बाज़ाब्ता इस्त्री से जलाया जाता है और जब उनका जिस्म जल जाता है तो अंग्रेज उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाते हैं। जब तड़पने लगते हैं तो अंग्रेज कहते हैं तुम सरकारी गवाह बन जाओ, राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही दो, सरकारी गवाह बनोगे छोड़ दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गवाही दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। मगर अल्लाह अकबर, मुसलमान किसी भी जमाने में गद्दार नहीं होता है। अरे लानत है मौजूदा दौर में मेरी कौम में छुपे हुए उन दलालों पर जो कौम की दलाली कर रहे हैं, जो कौम की मुखबरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने ऐसे लोगों के लिए कहा, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये दलाली जो आज हमारी कौम में है या नहीं है? बताइए, डर लग रहा है आपको हाँ करते हुए? ये जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम की मुखबरी करने वाले ये पैदा हो गए, आज कौम की गैरत का जनाजा निकल गया, आपकी निगाहों के सामने है। कौम की दलाली किस लिए हो रही है? एक कप चाय के लिए,
जरा सी शाबाशी के लिए। कौम की दलाली किस लिए हो रही है? नहीं साहब, मैं जरा अजीज रहूं, मैं जरा मुकर्रब रहूं। लानत है तुम पर और तुम्हारी सोच पर जो तुम अपनी मस्जिदों मदरसों की दलाली कर रहे हो। हमने कोरोना के जमाने में देखा कितनी मस्जिदों पे छापा पड़ गया, दलाली करने वाले अपने ही थे। हमने कोरोना के जमाने में देखा कितने मदरसों में बाज़ाब्ता ताला लगा दिया गया, मुखबरी करने वाले अपने ही थे। मैं कहता हूं जालिम, तूने दाढ़ी टोपी के साथ मुखबरी की, क्यों दाढ़ी टोपी की बेइज्जती करता है? मुखबिर बनना था तो खुल के बन जाता। याद रखिएगा, मुनाफिकों का हाल यह है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले वाले हिस्से में रहेंगे। जो कौम की दलाली कर रहे हैं आज की तारीख में, जो कौम की गैरत का जनाजा निकाल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं हम मुअज़्ज़ज़ बन जाएंगे? नहीं, दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का न हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। दुनिया ये समझ गई है। अशफाकुल्ला खान के साथ जब उनके जिस्म को जलाया, अंग्रेजों ने कहा अब भी वक्त है, वापस हो जाइए। तो अशफाकुल्ला खान ने ललकार के कहा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और जब अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद की जेल में फांसी दी गई, फांसी देते वक्त में दुनिया ने देखा अशफाकुल्ला खान ने कदम आगे बढ़ाया, फांसी का फंदा पकड़ के अपने होठों से चूमा, अपने गले में डाला। अंग्रेजों ने कहा कोई आरजू हो तो बताओ। अशफाकुल्ला खान ने कहा था कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो ये है रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। इस मुल्क से वफादारी कौम मुस्लिम का अंदाज ये है, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। आज पहलगाम के हादसे के बाद देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में ज़बानें। हमें तो वो वक्त भी याद है जब आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने अंग्रेजों ने उनके बेटों के कटे हुए सर रंगून की जेल में ले जाके पेश किए, और अंग्रेजों ने कहा था दमदमे में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। तो ऐसे आलम में ललकार के बहादुर शाह जफर ने कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। इस मुल्क की वफादारी हमसे पूछते हैं आप। आज हालत यह है मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने की भरपूर प्लानिंग और कोशिश, हमारी जात से नफरत, हमारी जबान से नफरत, हमारे इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट से नफरत, हमारी जात से नफरत। लोग कह रहे हैं मुसलमान, पहलगाम में यह हादसा हुआ, मुसलमान नफरत फैलाते। नहीं, हमारे मजहब में कहीं नफरत नहीं है, कुरान में कहीं नफरत नहीं, हदीस में कहीं नफरत नहीं। नफरत की बात करते हैं, अगर मैं नफरत की मिसालें पेश करूं तो कई घंटे लग जाएंगे। मैं आपको एक मिसाल बता देता हूं ताजा, आपके जहन में भी होगी। क्या हुआ था इस मुल्क में जनवरी से लेकर फरवरी तक, जब कुंभ का मेला लगा, पहले दिन हमारी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया, सबको आने की इजाजत है मगर दाढ़ी टोपी वालों को इजाजत नहीं है। हमने नफरत फैलाई? हम नफरत नहीं फैलाते हैं। आपका मेला हुआ, आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम देख लो शहबाज मोहम्मद का दरवाजा सबके लिए खुला है, अजमेर का दरवाजा सबके लिए खुला है, कि छोचा का दरवाजा सबके लिए खुला है, अलाउल हक मंडवी का दरवाजा सबके लिए खुला है। हमारा हाल यह है, शहबाज मोहम्मद की बारगाह से ऐलान किया जाता है यहाँ गोरा काला नहीं देखा जाता है, जो अकीदत से आता है उसके खाली दामन को भर दिया जाता। आप हमसे कह रहे हैं नफरत फैलाई? नहीं, नफरत हम फैलाने वाले नहीं है। हमारी एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई, बोर्ड लगा दिए गए। नहीं,
पूरे मुल्क में बहस हो रही थी, मुसलमान क्यों नहीं, मुसलमान क्यों नहीं, पाबंदी हमारे आने पर। मगर हमारे वजूद की हैसियत देखिए आप। जब भगदड़ मची, जब भगदड़ मची, जिन्हें धक्के मार के निकाल दिया गया था, जब भगदड़ मची, लोग मरने लगे, खाने का इंतजाम नहीं, पीने का इंतजाम नहीं, वॉशरूम का इंतजाम नहीं, लोग गिरने लगे, मरने लगे, तो यही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया था। इन्होंने ऐलान किया, ऐ कुंभ के मेले में आने वालों, हमारे लिए हाल ये है, तुम्हारे लिए हमने दिल का दरवाजा भी खोल दिया, मस्जिद का दरवाजा भी खुला है, मदरसे का दरवाजा भी खुला है, खाना तुम्हारे लिए है, पीना तुम्हारे लिए है। लोगों ने कहा, तुम तो वही हो ना जिनको भगा दिया हमने। मुसलमानों ने मुस्कुरा के कहा, वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद के गुलामों का किरदार, वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हमारा किरदार, हमारी जबान से नफरत, जात तो थी ही, जबान आ गई, उर्दू पर बयान होने लगा। और मजे वाली बात यह है कि उर्दू पे पाबंदी लगाने वाले भी बोलते उर्दू ही हैं। उर्दू पर पाबंदी लगाने का जुमला भी उर्दू में बोला जा रहा है, लेकिन शायद आपको यह अंदाजा नहीं कि उर्दू ने इस मुल्क की आजादी में कितना बड़ा किरदार अदा किया है। आपको यह अंदाजा नहीं। मुझे मालूम है तारीख में वो एक सुनहरे हरफों से लिखा हुआ नाम, दुनिया जिन्हें हसरत मोहानी के नाम से जानती है, जब देखा कहीं ऐसा ना हो हमारे पास लोग कम हैं, असलहा कम है, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुल्क के अजीज के जवानों की हिम्मतें पस्त हो जाएं, तो हसरत मोहानी ने जवानों के खून में जोश पैदा करने के लिए नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। वो नारा पूरी दुनिया में आज तक जब कौमों को जोश दिलाना होता है, वो नारा आज भी लगाता है। जब नारा लगता है तो कौमें फतेहयाब हो जाती है। आप फिर भी हमसे कह रहे हैं मुसलमान, हमारी जात से नफरत, हमारी जबान से नफरत। और तो और आज के जमाने में कुछ कारोबारी व्यापारी धर्म का लिबास ओढ़कर, जिनकी दुकान बंद हो गई, चल नहीं रही है, तो वो दुकान चलाने के लिए रो अफजा का बाइकाट कर रहे हैं। जिनकी दुकान नहीं चल रही है तो अब रो अफजा को भी जोड़ रहे हैं धर्म के नाम से। कह नहीं साहब ये शरबते जिहाद है। अरे बेवकूफ इंसान, ये शरबते जिहाद नहीं है, ये शरबते मोहब्बत है, ये शरबते उल्फत है, ये शरबते उनसियत है। तुम कह रहे हो ये शरबते जिहाद है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं 1906 से लेकर आज तक तकरीबन 118 साल का जमाना गुजर गया रूह अफजा को, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। बनते बनाते पीते पिलाते तकरीबन 4 पीढ़ियां गुजर गई रूह अफजा को, मगर आज तक उसके जायके में कमी नहीं आई। ये तुम जैसे देश में दहशतगर्द जब से आए हैं, शरबत रूह अफजा के मिजाज के अंदर नफरत का जहर घोलना चाहते हैं। मगर मैं कहता हूं अल्लाह जिससे काम लेना चाहे, हमदर्द कंपनी को लाखों रुपए लगाना पड़ते, इतना प्रचार नहीं होता। खुदा ने जितना प्रचार एक दुश्मन से करा दिया, जितना प्रचार खुदा ने एक दुश्मन से करा दिया। हमारी हर चीज से नफरत, शर्म आनी चाहिए। आप कहते हैं नफरत की बात, हम सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरत की बात नहीं करते। पूरी तारीख उठाकर देख लीजिए, ऐसी 1000 मिसालें मैं पेश कर सकता हूं जहां मुसलमानों ने भाईचारे का सबूत दिया। क्या है ये? नामूस रिसालत का मसला आया, क्या किया हमने? कानून हाथ में लिया, बताइए आप। नहीं, क्या किया हमने? पुरसुकून अंदाज में बाज़ाब्ता कहां गए? कोर्ट कचहरी थाने में गए, कलेक्ट्री गए
और कलेक्टर के जरिए हमने वो राष्ट्रपति तक अपना ज्ञापन पहुंचाया कानून के दायरे में। मुसलमान कभी कानून हाथ में नहीं लेते, वो इज्जत करते हैं इस मुल्क के कानून की। मुसलमानों ने पूरी जिंदगी इस मुल्क से वफादारी का सबूत दिया। आज हालात हमारी और आपकी निगाहों के सामने हैं। मैं अर्ज कर रहा था ये हालात इस मुल्क में आखिर पैदा क्यों हुए और किस वजह से पैदा हुए। भाईजान आप बैठे हैं, आप लोग हजरत आएंगे स्टेज पर ही आएंगे और जब आएंगे तो ऐलान करा दिया जाएगा। इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है, आप सुने मोहब्बत के साथ। बैठिए मोहब्बत के साथ, आप बैठे हैं आप लोग। ए बाबू बच्चा बैठ जा। नारे तकबीर, खड़े हो जाए मोहब्बत और एहतराम के साथ। शहजादे रसूल की आमद है। नारे तकबीर, जरा आवाज निकालें।